आप लोगों को सबको मालूम है क्या निकलेगा बुद्ध अगर के- मंदिर को भी खोज लिया जाए, खोजा बुद्ध जाए? के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। बुद्ध ही बुद्ध है। तो आपको लगता है कि इतनी खुदाई होगी कि मंदिर के नीचे खोद दिया जाएगा? ऐसा लगता है इतनी खुदाई तक? यहाँ पर मस्जिद को खोदेंगे मंदिर निकलेगा, मंदिर को खोदेंगे तो क्या निकलेगा? मंदिर को खोदेंगे तो बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। यही हुआ है, राम मंदिर भी खोदा तो भी बुद्ध के अवशेष निकले हैं। उनको खोदो बोलना, कितना खोदेंगे, लेकिन लास्ट में जाके बुद्ध ही मिलेंगे उनको। तो हमने भी शांति रखनी चाहिए। तुम खोदो, तुमको कितना खोदना है, मिलना तो बुद्ध ही है आखिर में। तो खोदो जोड़ो यात्रा चल रही है। तो खोदो जोड़ो वहाँ मोदी जी जाते हैं तो बुद्ध भगवान की फ़ोटो लेके आते हैं, बुद्ध भगवान का मूर्ति उनको ये करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इधर बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, उधर बुद्ध को लेके जाते हैं, तो वो करना क्या चाहते हैं उनको खुद को ही नहीं पता, कंफ्यूज है वो खुद ही। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ कशिश आपके साथ। 6 दिसंबर आज का जो दिन है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण का दिन है। जी हाँ, आज के दिन यहाँ पर देश भर में एक अलग ही माहौल है। सब लोग लगातार श्रद्धांजलि यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दे रहे हैं और इस वक्त हम यहाँ पर उन्हीं के मेमोरियल में मौजूद है, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार नारे लगा रहे थे, लगातार बाबा साहेब को याद कर रहे थे। कहाँ से है सर, पहले तो बताइए। हम लोग महाराष्ट्र से है, नागपुर, जहाँ दीक्षा भूमि प्रसिद्ध है, वहीं से अन्य बिहार के लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो आज का जो दिन है, देखा जाए यहाँ पर कि लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोगों ने याद किया यहाँ पर? हमें जब मालूम पड़ा कि बाबा साहब का अंतिम महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ है, वैसे तो हमें मालूम था, लेकिन काफ़ी मात्रा में लोगों को अभी भी मालूम नहीं। नागपुर के ज़्यादातर लोग चैत्य भूमि में जाते हैं, वहाँ लाखों का जन समुदाय आता है, लेकिन अगली बार यहाँ पे नागपुर के और नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के भी काफ़ी लोग आया करेंगे। हर 6 दिसंबर को बाबा साहब को महापरिनिर्वाण के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तो तमाम लोग आए, जैसे कि आपने कहा कि शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम था, तो अब पता चला है यहाँ के बारे में। तो आप लोग आए, आपने देखा कि यहाँ पर बाबा साहेब रहे थे, एक अलग ही माहौल यहाँ का, एक अलग ही हवा है यहाँ की। कैसा लगा? यहाँ का माहौल तो एकदम ऊर्जा भर जैसा लगा, शरीर में, पूरे बदन में ऐसे जैसे कांटे आ गए। हम यहाँ इतने भावविहीन हो चुके हैं मन से, जो बयान नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब के कार्यों को सलाम करने और बाबा साहब का नाम जग जग तक पहुंचाने के लिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से बाबा साहब ने भारतीय संविधान का लिखन लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने बुद्धायनिस धम्म का, जो पूरे विश्व को बुद्ध की ओर ले जाने का इशारा करता है। हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। इस तरीका का बाबा साहब ने भी जो बुद्ध के माध्यम से संदेश दिया, वो जन जन तक पहुंचाना हमारा एक दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग संकल्प लेना चाहते हैं, जो नागपुर से आए हैं, खास करके नागपुर के लोग दूर दूर में जाते हैं और प्रसार भी किया जाता है। इसके पहले भी नागपुर के लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात कई लोग वहाँ आ चुके हैं, क्योंकि दीक्षा भूमि जो है हमारी स्वतंत्रता भूमि है। जो हम लोग मानसिक गुलाम थे, उस मानसिक गुलामी से बाहर निकले और उसके कारण हम चाहते हैं कि लोगों को भी मानसिक जो गुलामी है उससे बाहर निकले और बाबा साहब के कार्यों को जाने। बाबा साहब ने एक ही समुदाय के लिए नहीं किया, सारे समुदाय के लिए कार्य किया है। उन्हें जाने, उन्हें पढ़े, उन्होंने कितना त्याग बलिदान किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ना कि ऊपर की बातों को सुन के बहकाव में आना जरूर, ये नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप जाने, फिर समझे, फिर स्वीकार करे, न करे, आपके ऊपर है। तो देखिए, उन्होंने शिक्षा की बात यहाँ पर की, उन्होंने कहा कि सबको एक जैसा सम्मान यहाँ पर मिलना चाहिए। एक अलग ही उन्होंने प्लानिंग की यहाँ पर, और वो चीज़ें देखी भी हमने कि सालों साल से चलती नज़र आ रही। तो आपको लग रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो यहाँ पर स्वप्न थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, कई मायने में बाबा साहब जी के जो ख्वाब थे वो कई मायने में, क्या बहुत ही मायने में सफल होते आ रहे हैं, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। क्योंकि आज भी लोग कुछ बातों को लेके थोड़ा सा अपना नाराज़गी बोला जाए या भेदभाव बोला जाए या थोड़ा सा ऊंच नीच की बातें बोला जाए, इस तरह के व्यवहार के वजह से थोड़ा सा उसको गति नहीं है। लेकिन बिना बाबा साहब के संविधान के भारत एक संगठन हो ही नहीं सकता था। आज 75 साल हो गए संविधान को और आज तक भारत का एक जरा सा जमीन भी अलग नहीं हुआ। आप पड़ोसी राज्यों को देखिए, साथ ही अपने साथ ये हुआ था, उसके 2 फाड़ हो चुके हैं। शांतता नहीं है वहाँ पर, अराजकता है, कई भूखमरी से मरे जा रहे लोग हैं, कहीं बेरोजगारी है, कहीं वहाँ पर देखा जाए आपको लगेगा कि कोई डेवलप ही नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान बनाया
उस संविधान के माध्यम से कुछ हद तक क्या बहुत हद तक सफल हो चुके, लेकिन अगर पूरी तरह संविधान लागू हो जाता है तो भारत देश सुजलम सुफलम होने में समय नहीं लगेगा। मैंने आपकी एक बात सुनी, अभी आप बुद्ध धर्म की यहाँ पर बात कर रहे थे, बाबा साहेब ने भी उस धर्म को अपनाया था, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं तो उस पर क्या लगता है जनता को? अभी जब देश इंडिपेंडेंट हो चुका था उस वक्त तो कहा गया था जो जिसके ताबे में है वो उन्हीं वहाँ पे करे। सभी को संविधान ने सभी को अधिकार दिया गया है कि आप अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं, सभी को दिया गया है। अगर ये इस तरीके से ज़मीनें खोदेंगे तो दूसरी तरफ भी उंगली उठती है, अगर उधर भी अगर इशारा करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा आप लोगों को सबको मालूम है। क्या निकलेगा? अगर मंदिर को भी खोज लिया जाए, बुद्ध के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। बुद्ध ही बुद्ध है। तो आपको लगता है कि इतनी खुदाई होगी कि मंदिर के नीचे खोद दिया जाएगा? ऐसा लगता है इतनी खुदाई तक, इतनी गहरी? हाँ, कर सकते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है और स्थानीय जो विधायक होते हैं, खासदार जी होते हैं, उनका दायित्व बनता है कि भैया अगर इस तरीके से बातें हैं, भैया अंदर में तो कुछ है, ऊपर ऊपर दिखा के क्या मतलब है। हम इसीलिए कहते हैं कुछ लोग तो इनडायरेक्टली बुद्ध को शरण जाते हैं, ऊपर का रूप चेंज कर दो तो बुद्ध दिखेगा, अगर ऊपर में दूसरा चीज दिखा दो तो दूसरा दिखेगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप इनडायरेक्टली बुद्ध ही को शरण जा रहे हैं, रंग रूप बदल देते हैं, ऐसा कुछ है? रंग रूप बदल देते हैं। कई ऐसे वीडियो आए, पिक्चर्स आए, कई ऐसे आर्कोलॉजिकल सर्वे के ऑफ इंडिया के खुद का, हमारी महाराष्ट्र में भी एक जो स्थान है पौनी में, वो तो पौनी पुराने ज़माने की तो राजधानी थी, व्यापार पट था अशोका जी का, वहाँ पर तो एक बड़ा मंदिर बन गया हुआ है, बहुत पुरातन है, वहाँ पे बुद्ध के अवशेष निकले हैं, बाजा में तालाब है, 2-4 ऐसे टीले हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में पौनी के आसपास। मैं यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की महान परिनिर्वाण दिन का नमन करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये जगह जो है, ये यहाँ से बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी यहाँ पे, तो हमारे लिए एक दिल से जुड़ा हुआ है और एक बड़े भावुक हो जाते हैं हम लोग जब यहाँ पे आते हैं। तो हमें लगता है ये हमारे बाबा का घर है। और जब नया पुराना भी था तभी भी हम आते थे तो वो पूरा उनका जो देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो एक वही अटैचमेंट है कि नहीं, हम 6 दिसंबर को यहाँ जाएंगे और बाबा साहब का दिन उनको याद करेंगे, तो याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो नाम है उस नाम में ही इतनी ज़्यादा ऐसे सम्मान वाली चीज़ और न्याय वाली चीज़ कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अब संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान में बहुत उन्होंने कुछ किया। अब यहाँ पर संविधान किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? देखा जाए तो संविधान इतने साल तक उस संविधान की वजह से हम लोग यहाँ तक आए। अब संविधान खतरे में है, ये कभी लगता है कि खतरे में है क्योंकि जो बयान आते हैं मंत्रियों के या किसी के बड़े बड़े भाषणों में, देखिए हमने संविधान बदल देंगे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है उसको बदलना। हाँ, एक आधी इधर से उधर वो एक संशोधन किया जा सकता है। संशोधन जब से संविधान लिखा है, जब जो सरकार आई है वो संशोधन कर रही है, और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम ही खतरे में है। उनको भी पता है कि हाँ, संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा डर इसलिए लगता है कि वो जो मनुवाद की जो भाषा बोलते हैं कि मनुवाद आएगा, मनुवाद आएगा। अब 4000 साल पहले आप सोचो कि सच में हम लोग पीछे जा सकते हैं क्यों? और जो बोलते भी है ये बोलते भी है तो ये इन्होंने ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि जनता भ्रमित होती है कि डर जाती है कि यार मनुवाद आएगा तो कैसे होगा। पर मनुवाद कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पुरानी चीज़ों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि जगह जगह पे मस्जिदें बनी हुई है, मंदिर खोद के निकालने की बात की जा रही है, तो ये तो वही हो गया, पुरानी चीज़ें। हाँ, मुझे लगता है कि देखो देश की एक हिस्ट्री भी है, इंडिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री को बदलना नहीं चाहिए। चलो मुगलों ने राज किया तो किया था ना, ये हमारी हिस्ट्री में भी है, पर उसको हम बदल देने से, उसको तोड़ फोड़ करने से क्या मुगलों का राज खत्म हो सकता था? वो हिस्ट्री खत्म होगी? नहीं होगी। ऐसे एक भ्रम फैलाया जाता है लोगों के अंदर, एक इस तरह का वो भ्रम पैदा कर देते हैं, डर पैदा कर देते हैं कि हम खतरे में, हम खतरे में। अगर ये सरकार चली जाएगी, कल हमेशा ये सरकार तो नहीं रहेगी, फिर क्या होगा? फिर तो भ्रम का भ्रम ही रहेगा। तो जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में कभी था, कभी जब मुगलों का साथ दिया था तब हिंदू कहा गया था,
जब तुमने अंग्रेज़ों का साथ दिया था तब कहा गया था। तुमने कभी देश की आज़ादी के लिए तुम लड़े नहीं, तब तुम कहाँ थे? तब तो सेकुलरिज्म ये इसका उसका तो तब क्यों नहीं तुम बात कर रहे थे? तब कहा गया था संघ, तब तो संघ नहीं था। देश की आज़ादी में तुम्हारा ये नहीं है, तुमने तो तुम कैसे बोल सकते हो कि हिंदू खतरे में? तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अगर हिंदू खतरे में भी होगा तो वो जैसे मोदी जी हर एक के पास हर मुस्लिम स्टेट में जाते हैं तो उनको तो नहीं लगता खतरे में, लेकिन यहाँ की जो जनता है ना, उनके अंदर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भ्रम डाला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। बाकी जो पढ़े लिखे हिंदू है, जो इतने सारे पत्रकार हैं जो जागरूक है, बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हैं, वो बोलते हैं। किसी समय लगता था कि हाँ भाई इतना सारा डरावना माहौल हो गया था कि हिंदू खतरे में है, या किसी बीजेपी के बारे में कुछ बोल देंगे तो पता नहीं हमारे पे कैसा फोर्स करेंगे, क्या करेंगे। आपको लगता है ऐसा कि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ही कहना था कि सबको एक नज़र से देखा जाए, सबको सम्मान मिले, शिक्षा मिले, वो सारी चीज़ें आज भी देखने को मिल रही है? सम्मान की बात जो है, आज भी सम्मान है। देखो, अगर सम्मान नहीं रहता तो आज खड़े होकर हम बोले नहीं रहते। बाबा साहब ने उस समय जो हमें संविधान के तहत जो अधिकार दिए वो आज तक चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। हम क्या आज नौकरी पे है तो क्या कल नौकरी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। नौकरी के लिए तो ये भारत को आगे ले जाने के लिए, इंडिया को आगे ले जाने के लिए नौकरियों की ज़रूरत है ही है। कितनी नौकरियां ख़त्म करेंगे? आपको लग रहा है नौकरियां हैं अभी देश में? अभी एक्चुअली देखो, नए जनरेशन के लिए नौकरियां नहीं है, वो ख़त्म कर रहे हैं। अभी हम पुराने जनरेशन अभी नौकरी पे है ना, अभी हमें 10 साल बैठे हुए हैं ना, तो हाँ सरकार नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही, नया जनरेशन को जॉब नहीं दे रही, तो ये सरकार क्या परमानेंट तो रहेगी नहीं। कभी ना कभी कोई हिटलर की नहीं चली है तो इनकी भी कितने दिनों तक चलेगी? देखो, थोड़ा सा हमको इतने जल्दी भावुक होके बड़े बड़े बयान देके बड़े बड़े ये करके नहीं चलेगा। हमको भी बहुत संभल के काम बात करनी पड़ेंगे, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। जैसे हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ा इशू है। हमें पता है देश कहाँ जा रहा है, ये हमें पता है। लेकिन आप ये देखिए कि हमने देखा है कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं तब तो राम भगवान की बात नहीं करते, हमेशा बुद्ध की बात करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंदिर, यहाँ पर मस्जिद को खोदेंगे मंदिर निकलेगा, मंदिर को खोदेंगे तो क्या निकलेगा? मंदिर को खोदेंगे तो बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। यही हुआ है, राम मंदिर भी खोदा तो भी बुद्ध के अवशेष निकले हैं। उनको खोदो बोलना, कितना खोदेंगे? लेकिन लास्ट में जाके बुद्ध ही मिलेंगे उनको। तो हमने भी शांति रखनी चाहिए। तुम खोदो, तुमको कितना खोदना है, मिलना तो बुद्ध ही है आखिर में। तो खोदो जोड़ो यात्रा चल रही है। हाँ, तो खोदो जोड़ो वहाँ मोदी जी जाते हैं तो बुद्ध भगवान की फ़ोटो लेके आते हैं, बुद्ध भगवान का मूर्ति उनको ये करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इधर बोलते कि हिंदू खतरे में है, उधर बुद्ध को लेके जाते हैं, तो वो करना क्या चाहते उनको खुद को ही नहीं पता। कंफ्यूज है वो खुद ही कंफ्यूज है कि हम कर क्या रहे हैं, ना हम इधर के ना उधर के हैं। और मानते कि हम बुद्धिस्ट कंट्री से आए करके ये भी बयान देते हैं कि हम बुद्ध की जगह से ये भी बयान देते हैं। तो वो कौन सी भाषा सही बोलते हैं, कोई वो भी सही नहीं है। तो आपको लगता है कि मंदिर के नीचे फिर खुदवाना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, मंदिर के नीचे फिर खुदवाना शुरू कर देना। मंदिर के नीचे खुदवाओ, क्या पता है बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। जब तुमको इतना हिंदू धर्म का वो है तो तुम जरा, जब आप बुद्ध की कंट्री से आए हो तो नेचुरली धरती के अंदर बुद्ध ही है, और बुद्ध भी जहाँ वहाँ से बुद्ध है, बाहर भी जाओ तो बुद्ध है और बुद्ध ही मिलेंगे। इतना आसान नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं। संविधान खतरे में होगा तो इस देश को आग लगेगी। हमारे साथ यहाँ पर पूर्णिमा जी है। मैम, सीधे सवाल यही है कि इनका भी कहना है कि मंदिर के नीचे खोद देंगे ना तो बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। ये तो बात सत्य है, क्योंकि बुद्ध के पहले कई हिस्ट्री नहीं थी। आप जानते हैं कि बुद्ध का जो इतिहास पत्थरों के शिलालेख ताम्रपात्र पर भी मिल जाता है, और पत्थरों से अगर 4000 साल पहले इनका वैदिक धर्म था तो उनका काय पर इतिहास मिलता है। और भोजपात्र पर कहते हैं भोजपात्र भी विकसित करने के बाद बना होगा, जहाँ पत्थर आया पत्थर की बात कही। और जहाँ हमारी जो ब्राह्मणी लिपि है, जिसको धम्मा लिपि कोई ब्राह्मणी लिपि कहते हैं, उसकी लिपि भी अलग है। और इनका जो संस्कृत का इतिहास है, सारे वेद वगैरह संस्कृत में है,
तो ये संस्कृत भाषा तो देवनागरी लिपि है और ये तो 1000 साल पहले की लिपि है। तो इनका ये जो है झूठ का पुलिंदा है, इन पर किसी भी इस पर विश्वास करने, क्योंकि पहले जब मुगल आए तो वैदिक कहते थे, अंग्रेज आए तो फिर वो हिंदू कहने लगे, अब आज तो सनातनी कहने लगे। बताइए, अब गिरगिट की तरह रंग बदलते, अब 30 के बाद में पता नहीं क्या कहेंगे, भरोसा नहीं। और जहाँ तक आप कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हमें हिंदू खतरे में जाए चाहे कचरे में जाए, पर हमारा संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, ये मुख्य बात है। तो यही सुनने में आ रहा है संविधान खतरे में है, ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि खतरे में है संविधान? संविधान क्या है, संविधान में इन्होंने बहुत अमेंडमेंट किए हैं, पर बाबा साहब ने इतना अच्छा जो ढांचा बनाया है, कितने भी आपको मूल ढांचा वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। खूब कोशिशें की हैं, क्योंकि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके जिम्मेवारी से ये उन पर सारी जिम्मेवारी आई थी। उन्होंने, कोई तो बीमार पड़ा था, कोई तो आया ही नहीं है, इस प्रकार से बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने आज आप जो एंकर बनी हैं या मैं भी भिक्खुनी बनी हूँ, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन। बुद्ध धम्म नहीं स्वीकार करते तो हमें तो धम्म का पता ही नहीं। यहाँ के लोगों ने, ब्राह्मणी व्यवस्था ने बुद्ध धर्म पर इतना अटैक करता, जो बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्पमित्र शुंग ने 500 घोड़ों की तो बलि दी और बुद्ध बौद्ध भिक्षु जितने भी कत्लेआम किया, और वो उनकी कीमत भी स्वर्णों मुद्राओं में लगाई गई थी। बड़े जंगल में जाकर कहीं कहीं बच गए, यहाँ का साहित्य चाइना में गया, कहीं कहीं वहाँ से वापस आया। और बाबा साहब ने 1956 में हमें धम्म देकर आज मैं भिक्षुनी बने, आज बौद्ध विचारों के लोग आप हैं। ये देखिए कि जैसे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो जो हिंदू धर्म है पूरा, महासभाएं जो हो रही है, वो रोड पे निकल रही है लगातार कि हाँ मंदिर ढूंढो, मंदिर ढूंढो। तो अब हम मंदिर के नीचे कह रहे हैं कि बुद्ध है, अब आप लोग निकलेंगे सड़कों पे? देखिए, हमें सड़कों पे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमारा सत्य इतिहास है। मथुरा में म्यूजियम में जाए, वो जमीन से निकली है, वहाँ कुछ भी नहीं निकला। आप अजंता और एलोरा देखिए, 2500 साल पहले वहाँ की पेंटिंग भी है और क्या सुंदर उनकी इमारतें बनाई हैं। आज यहाँ आर्किटेक्चर वहाँ जाकर सीख कर आते हैं। और यहाँ है, अभी अयोध्या में खुदाई की तो बुद्ध के अवशेष निकले हैं। चाहे कौशाम्बी चाहिए, बुद्ध की जहाँ पे भी कुदल मारो वही बुद्ध निकलेंगे। इनकी हवन करने की परंपराएं थी, बलि देने की परंपराएं थी। इनके 100 गायों की बलि देते थी, गौ में यज्ञ होते थे। 60 साल के वृद्धों की बलि देते, मेरे उम्र के लोगों की बलि दिए जाते थे, तो नर में यज्ञ होते थे। और घोड़ों की भी बलि देते, अश्वघोष में यज्ञ होते थे। तो ये जो इनकी बलि के अलावा कोई नहीं, इनकी मूर्ति तो बाद में बनना चालू बुद्ध से सीखा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं चल रही है, मंदिर मस्जिद खोदो वाली जो बात चल रही है, ऐसा लगता है देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसा है? नहीं, बड़ी प्लानिंग है कुछ? ये प्लानिंग देखो, 700-800-900 साल से ये समझ लो यहाँ शासन किया। 700 साल इसने मुगलों ने आने के बाद, और 150-200 साल इन्होंने किया। आज 1000 साल समझ लो, या मुसलमान की मस्जिदों के हुए, तो वहाँ के नीचे कहाँ से आएंगे ये मंदिर? मंदिर उन्होंने, इन लोगों ने बौद्ध विहार को कब्जा करके, बुद्ध की मूर्ति पर किसी को पांडव बनाया, बुद्ध के विहार पर कब्जा करके वहाँ मंदिर बनाया। चाहे आप ओडिशा का मंदिर लीजिए, चाहे आप वो कह रही कि बुद्ध की ही मूर्ति को रंग रूप दे दिया। रंग रूप दिया, उनको कपड़े पहनाते, रूप नहीं, कपड़े पहनाकर रूप तो बदल नहीं सकेंगे। तो पहना देते हैं, कपड़े पहना देते, मेकअप करा देते उल्टा पुल्टा, और उनको कहते ये है। तो लोग इस प्रकार से वो षड्यंत्र में लगे हुए हैं। तो हम कहते भारत का संविधान सुंदर है, बहुत अच्छा है। बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व की बात की है। हम सब मैत्री भावना से रहे, आपस में लड़ने लड़ाने में कोई फायदा नहीं है। के माहौल है, मैत्री दिखाई दे रही है, सम्मान सबको मिल रहा है? नहीं, कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। या तो जात में से जात होती हैं, घड़े को छूने से इंद्रेश की हत्या हो सकती है, मूछ रखने से उसको मारा जाता है, और अभी घोड़ी पे बैठने से बारात वापस की जाती, बैठने नहीं देते। कहाँ समता और समानता है यहाँ पे? समता और समानता के लिए इनको समानता का व्यवहार करना चाहिए। स्वतंत्रता संविधान ने दी, हर व्यक्ति अपना कार्य कर सकता है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं। ये तो जात के माध्यम से हम ऊंचे लोग हैं, तुम हमारे सामने से गए क्यों, इस प्रकार से आप उदाहरण है।
तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, आखिरी सवाल मैं लूँगी, आपको लगता है ये सारी चीज़ें अब समय के साथ साथ आगे बढ़ेगी या रुकेगी? जैसे मंदिर मस्जिद वाली जो बात है खास करके, और उसको खोदेंगे तो बुद्ध निकल आएंगे, बुद्ध विहार निकल आएगा, लगता है इस पे रोक लगेगी? देखिए, रोक मैं तो कहती मस्जिद में अगर है, आपस में मैत्री भावना है तो आपस में ईर्ष्या द्वेष मत करो, नहीं तो वहाँ खुदाई करो। राम मंदिर की खुदाई की तो बुद्ध निकले, जहाँ पे भी खोदोगे तो बुद्ध निकल आएंगे, तो इसीलिए खुदाई बंद करो या हमारे पोल खुल जाएगी, निकालो। पोल खुल जाएगी। पोल ये इसीलिए तो हमारा ना तो बुद्ध का पर्सनल लॉ अलग करते हैं, ना ये हिंदुओं से बुद्ध को अलग करते हैं। और महाबोधि महाविहार है बोध गया में, वहाँ 4 हिंदू और 4 बौद्ध है। पहला डीएम भी हिंदू ही होता था, आज भी डीएम वहाँ हिंदू ही है। तो ये है हमारे 4 लोगों की व्यवस्थाएं हैं, तो हम चाहते हैं उसमें भी बदलाव हो। जो 1949 का जो एक्ट है उसको बिहार सरकार ने बनाया, वो अभी तक 92 से पहले से हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। तो ये पहले हमें बौद्धों को अलग इनका लॉ बनाना चाहिए, आप लॉ चाहते बनाना चाहिए, हमारा पर्सनल लॉ। और ये जो हिंदू 4 बौद्ध है उनको जल्दी हटाइए, और नहीं हटाते हैं तो हमें उनके मंदिरों में प्रतिनिधित्व दे।